Meanwhile, Nepal has closed the Kali River on the Dharchula border, the Dharchula Tehsil border that falls in Pithoragarh district of Uttarakhand, which is on the international border of India and Nepal. Republic gets you this report from the international border detailing the impact of this move by Nepal on the daily wages of nearly 1,500 people. Take a look at this exclusive report filed by my colleague Gaurav Srivastava. रोटी और बेटी का रिश्ता रखने वाले नेपाल ने भारत के साथ अपने संबंध तनावपूर्ण कर लिए हैं। लगातार चीन के दबाव में नेपाल जो है इस तरह की गतिविधियां अपने बॉर्डर पर कर रहा है, जो कि सवाल खड़े करती हैं कि नेपाल इस तरह से क्यों कर रहा है। रिपब्लिक भारत आपको इस वक्त भारत, चीन, नेपाल इन सभी सीमा विवादों के बीच में लेकर आया है नेपाल के उस बॉर्डर पर, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला के नामक इलाके में है। हम जहां पर मौजूद हैं, अगर आप देखें तो यहां पर बाकायदा एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि यहां से दिखाता है कि काठमांडू यहां से 965 किलोमीटर है। और जिस तरीके से भारत और नेपाल के बीच संबंधों को बिगाड़ने की कोशिश खुद नेपाल के द्वारा की जा रही है। यहाँ पर काली नदी के पास एक पुल बना था। इस पुल के जरिए धारचूला और सामने का जो इलाका है वो भी धारचूला जिला है नेपाल का, आपस में व्यापार होते थे, लोग आते जाते थे। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि कोरोना के बाद अब जब बीच में एक दिन खुला भी ये पूरा पुल, उसके बाद नेपाल ने इन दरवाज़ों को बंद कर लिया और अब वहाँ से किसी भी तरह का आवागमन नहीं है। भारत ने सुरक्षा के तौर पर यहाँ पर सीमा सुरक्षा बलों के जवानों को बैठाया, तो दूसरी तरफ नेपाल के धारचूला साइड में नेपाल पुलिस के जो जवान हैं, नेपाल आर्मी के जवान हैं, वो बैठते हैं। ये तस्वीर जो आप सामने देख रहे हैं इस वक्त, ये सामने नेपाल का धारचूला जिला का स्टार्टिंग इलाका है जो कि भारत की सीमा से सटता है। और उसके सामने तेज बहाव में ये काली नदी आपको यहाँ पर बहती भी दिख रही होगी, जिसके ऊपर से ये एक बेहद पुराना पुल, पैदल पुल, जिससे लोग भारत और नेपाल के बीच अपने संबंध को बनाए रखते थे। लेकिन इस तरह के हालात क्यों पैदा हुए, किस तरह की स्थितियां बनी, कैसे हालात पहले होते थे, हमारे साथ बात करने के लिए हरीश गुंजाल जी हैं, जो कि धारचूला इलाके में रहते हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और यहाँ की परिस्थितियों से बहुत बेहतर तरीके से वाकिफ़ है। हरीश जी, जो हालात पैदा हुए, किसका नुकसान है अगर नेपाल चाइना के दबाव में आकर इस तरह की हरकतें कर रहा है लगातार? वैसे तो भारत को नुकसान नहीं है, सबसे ज़्यादा नुकसान जो नेपाल को है। नेपाल चाइना के दबाव में आकर भारत से जो है कि ऐसा जो नाते थे हमारे आपस में, रोटी और बेटी का जो संबंध था, इस समय नेपाल ने जो है कि ख़राब कर दिया चाइना के दबाव में आने से। और व्यापार में जो है कि भारत को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना जो कि नेपाल को नुकसान हुआ है। नेपाल की जितनी भी जनता थी, कम से कम 1000-1200 आदमी पर डे जो है कि लेबरी करने हमारे यहाँ इंडिया में आते थे। फिर यहाँ से अपना काम करके सारा जो कि शाम को जो कि जब 6 बजे गेट बंद होता था वो तो अपना जो कि नेपाल वापस चले जाते। रोज़ उनका जो है कि जो भी है रोज़गार उनका हमारा इंडिया से है। वहाँ की जनता जो है कि हमारे यहाँ रोज़गार करने आते थे। और नेपाल जो बंद हुआ है अभी कुछ समय पहले, जो आपका महामारी जो बीमारी पड़ी, तो उससे जो कि पुल बंद था। तो बीच में एक दिन पुल इसलिए खुला क्योंकि बीच में बच्चों का जो पेपर था, लास्ट बचा हुआ पेपर था, तो हमारे भारत और नेपाल के जितने भी अधिकारी थे उन्होंने बैठ के बातचीत करके बच्चों के पेपर के लिए एक दिन के लिए 1 घंटे के लिए पुल खोला गया। उसके बाद जब से जो ये पुल है बंद पड़ा हुआ है। आपकी अब जाहिर तौर पर आपकी जान पहचान होगी, बहुत सारे लोग परेशान भी हो रहेंगे उधर साइड, उनके मन में क्या चल रहा है? क्या वो इस बात से सहमत हैं जो नेपाल की सरकार इस वक्त कर रही है? नेपाल की जनता भी, हम कई जगह न्यूज़ में जो देख रहे हैं, हमारे यहाँ तो नहीं है, बाहर बड़े बड़े जहाँ है, काठमांडू है, बड़े बड़े जहाँ अन्य लोग हैं, वो विरोध कर रहे हैं कि वहाँ की जनता भी नेपाल का विरोध कर रही है, अपनी सरकार का विरोध कर रही है। इसलिए विरोध कर रही है कि चाइना के दबाव में आकर जो है कि नेपाल सरकार जो है कि चाइना के साथ मिली हुई है। क्योंकि चाइना में भी कम्युनिस्ट सरकार है, इस समय नेपाल में भी वर्तमान में भी जो है कम्युनिस्ट सरकार है। इसी की वजह से चाइना के दबाव में आकर नेपाल जो है कि उनकी बात मान ली है और इंडिया से हमारा जो कि मनमुटाव चल रहा है अभी।